अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 20 और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है हमारा। यहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है अगर आप रिएक्शंस को जहन में रख के अगले चैप्टर को पढ़ें। जो पहले पढ़े हुए हैं उनको देख के आप अगले पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें सारी की सारी मिनटों में याद हो जाती हैं। बट अगर आपको पहले वाले नहीं याद होते तो यहाँ पे आपको वही चीज़ जब रिपीट हो रही होती है तो आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं बेटा? व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds containing carboxyl functional group। कौन सा बेटा? containing carboxyl functional ग्रुप उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है बेटा? COOH होता है, या फिर CO2H भी इसको लिखते होते हैं, या फिर इसको हम ऐसे करके भी ओपन करके भी लिखते होते हैं। ठीक है। अब जो कार्बोक्सिल है ना, ये बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप का मर्जर है। ठीक है। एक कौन सा बेटा? कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O का, और एक कौन सा? हाइड्रोक्सल, OH का। तो इन्होंने क्या क्या किया है? इस फैमिली का नाम देते वक्त कार्बोनाइल का कार्ब लिया है और इसका क्या लिया है बेटा? ऑक्सल लिया है। तो ये बन गया आपके पास कार्बोक्सल। जब ये मिला के पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सल। ठीक है। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो फंक्शन ग्रुप होता है बेटा। इसका जो जनरल फार्मूला है वो दो तरह से लिखते होते हैं। एक तो C डबल बॉन्ड OH से लिखते होते हैं, और इसको इस फॉर्म में भी लिखते होते हैं कि CnH2n + 1 COOH, और समहाउ CnH2n भी लिखते होते हैं, CnH2n CO2 भी लिखते होते हैं, और समहाउ Cn + 1 या और 2n लिखते होते हैं। ये फिर वो बहुत सारी बातें आ जाती होती हैं। लेकिन CnH2nO जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? उसका है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स का है। ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं CnH2nO2, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इतने में करने की ज़रूरत क्या है। आप करना चाहिए यस यू कैन राइट CnH2nO2, लेकिन इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारे पास CnH2n + 1 COOH है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है ना वो मेरे जहन में आ गया, तो चलें उसको भी हम लिख सकते हैं। सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी दो टाइप्स हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें तो बेस्ड ऑन R ग्रुप क्या है बेटा? बेस्ड ऑन R ग्रुप अटैच्ड, ये दो तरह से क्लासिफाई होता है। नंबर 1 एलिफेटिक और नंबर 2 एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं Ca लिख रहा हूँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा बेटा क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो अब जो आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसमें क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है? सिंपल अल्काइल ग्रुप होता है, R ग्रुप होते हैं, या फिर H ग्रुप होता है। इसमें बेटा क्या होता है? अराइल ग्रुप होता है, या फिर फिनाइल ग्रुप होता है, या फिर बेंजीन ग्रुप होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? इसकी एग्जांपल सिंपल, ये आपके पास फार्मिक एसिड आ गया, इस तरह का आपके पास। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? इसमें आपके पास क्या होता है? बेंजीन होती है और COOH लगा होता है। ठीक है। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन ओपन चेन ऑफ कार्बन होता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कोई ओपन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप जो है ना वो होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें अटैच टू बेंजीन और फिनाइल होता है।
यानी कि इसमें फिनाइल और अराइल ग्रुप होते हैं। जब साइक्लो की बात करेंगे तो वो सम हाउ साइक्लिक के लिए भी वो बिलीव हम बिहेव कर सकते हैं, इसको वहाँ वैसा भी लिख सकते हैं। सिंपल आप ये कह सकते हैं जो एलिफेटिक चेन के साथ जुड़े होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अब बेटा बेस्ड ऑन COOH ग्रुप भी हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये फिर आपके पास क्या होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली ना इसको ऐसे नहीं लिखते होते, इसको लिखते होते हैं कि अल्केन, डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, ट्रायोइक एसिड, टेट्राओइक एसिड और पोलियोइक एसिड। ठीक है, मोनोइक एसिड, डायोइक एसिड, ट्रायोइक एसिड वगैरह वगैरह। तो ये जो है बेटा आपके पास क्या है, जो सिंपल आपके पास होते हैं, या आपके पास अल्केन डाई, ये आपके पास मोनोइक होते हैं। लेकिन इसी को मैं अगर चेंज करके COOH कर लूँ, ऑक्सैलिक एसिड कर दूँ, तो ये अल्केन डायोइक एसिड में आ जाता है। अगर मैं 3 ग्रुप लेके आ जाऊँ, फॉर एग्जांपल CH2COOH, ये ट्रायोइक एसिड वगैरह में हो सकता है। तो उसने इन जनरल इसको एक्सप्लेन नहीं किया आपके बुक वाले ने, इसलिए हम इसको माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आगे बढ़ आपके पास आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो नॉमेनक्लेचर में पहले बेटा कॉमन नेम है। कॉमन नेम बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉमन नेम की ना कोई ख़ास वो नहीं होती, कोई ख़ास वजह नहीं होती, मतलब कोई ख़ास तरतीब नहीं, वजह होती है, कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सोर्स से कोई चीज़ आ गई है तो वो कॉमन नेम बन गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि चूंटी जो होती है आंट, उसमें से जो एसिड निकलता है उसको फार्मिका कहते हैं आंट को। फार्मिका से बेटा जो ना वो फार्मिक एसिड उन्होंने बना दिया, नाम दे दिया। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि पाकिस्तान के नाम पे एक केमिकल है पाकिस्तान नीम, पाकिस्तान अमीन, एक और है बेटा कोयटा अमीन, एक है कश्मीरन, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता कि ये पाकिस्तान के नाम कश्मीर के नाम पे है या वैसे इसका जो ना वो किसी और ओरिजिन से, इसका मुझे ओरिजिन नहीं पता। लेकिन ये जो कोयटा अमीन, पाकिस्तान अमीन, पाकिस्तान नीम जो हैं, ये बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और पाकिस्तान के नाम पे उनको बनाया गया है। लेकिन इनकी मदद से, अब चूंटी की मदद से हम नहीं देख सकते कि केमिकल का, फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है कॉमन नेम के अंदर। बट देयर इज़ अ नंबरिंग सिस्टम इन कॉमन नेम, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, वो जो नंबरिंग सिस्टम है बेटा, वो जो हमने पढ़ा था अर्लियर एंकीटोन्स में, वो ये है कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला अल्फ़ा होता है, ये बीटा, ये बेटा गामा, ये डेल्टा, ये थीटा वगैरह वगैरह, इस तरह सिलसिला चलता रहता है। तो कॉमन नेम बहुत सारे हैं, अक्सर कॉमन नेम ही अडॉप्ट किए गए, अक्सर कॉमन नेम अडॉप्ट किए गए, लेकिन प्रेफरेबली जो है ना वो यूज़ नहीं करते फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड वगैरह वगैरह, लेकिन उनका कोशिश करते हैं कि उनके जो है ना वो आयोपेक नाम है और, लेकिन वो कम करते हैं रियल लाइफ में। अब मैं कहूँ ना कि यहाँ पे यार कि डू यू हैव एथेनोइक एसिड, तो अगला बंदा सोच में पड़ जाएगा। मैं कहूँगा यार एस्टिक एसिड की तरह उसे पता होगा, क्योंकि वो कॉमन, इतने कॉमन हो गए कि मतलब वो उसका आयोपेक सिस्टम क्योंकि कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ठीक है, जिस तरह गलतुल्लाम हमारे पास चीज़ होती है। आयोपेक नॉमेनक्लेचर बेटा देखो, अल्केन में से ई हटाओ, OIC एसिड लगा दो, OIC एसिड लगा दो, क्या बन जाएगा बेटा, एल्कानोइक एसिड बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है, क्या टेंशन है। तो ये क्या बन जाएगा, एल्कानोइक एसिड बन जाएगा। अब आप सिंपल यहाँ पे करो HC डबल बॉन्ड OH, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड।
और यहाँ पे बन जाएगा मीथेन नाइक एसिड। दूसरा क्या है जी कि ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो ये है एसिटिक एसिड। और इसका बेटा क्या क्या बन जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, अब हमें इससे बड़े वाले याद करने चाहिए या नहीं याद करने चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम आपने नहीं छोड़ने। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी है ना, कॉमन नेम्स आपने नहीं छोड़ने, ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं, इसलिए मैं सारे आपको ये करवाऊंगा। आगे बेटा आपके पास क्या है, CH3, बल्कि इसको ऐसे नहीं करते, इस तरह मज़ा नहीं आ रहा, इसको मैं करता हूँ इरेज, बल्कि इरेज ऑल करना चाहिए था। पहले हमारे पास क्या है बेटा, पहले हमारे पास है ये वाला ग्रुप, फिर हमारे पास है ये वाला ग्रुप, फिर हमारे पास है ये वाला ग्रुप, फिर हमारे पास है जहाँ पे ये दो ग्रुप आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है बेटा, जहाँ ये तीन ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो इसके अलावा, बल्कि यहाँ तक बहुत, तीन तक बहुत है। तो पहले वाला कहलाता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या है, एक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। पहले वाला कहलाता है फॉर्मिक एसिड। दूसरे वाला कहलाता है एसेटिक एसिड। तीसरे वाला कहलाता है प्रोपियोनिक एसिड। चौथे वाला कहलाता है ब्यूटायरिक एसिड। पांच वाला कहलाता है वैलेरिक एसिड। पांच वाला क्या क्या कहलाता है बेटा, वैलेरिक एसिड कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना हम आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डायोइक एसिड टाइप की जो है ना वो कंपाउंड्स पढ़ा दूंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके जो है ना वो हमने करने हैं जी, इनके हमने करने हैं क्या, आईयूपैक नेम। तो ये कौन से थे बेटा, ये थे कॉमन नेम, कॉमन नेम। एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन, तो ये बन जाएगा मीथानोइक एसिड। दो कार्बन वाला क्या होगा जी, दो कार्बन वाला हो जाएगा एथानोइक एसिड। तीन कार्बन वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपानोइक एसिड। चार कार्बन वाला क्या हो जाएगा जी, ब्यूटानोइक एसिड। अब देखो प्रोपायोनिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और फिर क्या बेटा, पेंटानोइक एसिड। मलेशिया में ये अच्छी बात है कि बारिश हर दूसरे तीसरे दिन होती है, शुरू होगी दोबारा। सो आपके पास क्या है जी, COOH बेटा, आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें इस तरह जो है आपके पास क्या है, दो ये आपके पास ग्रुप है। तो अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं करना, जहाँ पे ओइक एसिड है उसके पीछे आप लगा दें डाई, जहाँ पे ओइक एसिड उसके पीछे क्या लगा दें, डाई लगा दें। तो इसका कॉमन नेम है बेटा, कॉमन नेम है इसका ऑक्सैलिक एसिड। कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। और आयोपैक नेम क्या है, आयोपैक नेम है इसका इथेन डाइओइक एसिड। दो कार्बन वाला क्या होता है, इथेन होता है ना। अब इथेन में ई आपने लिखना है, ठीक है, इथेन में ई लिखेंगे, फिर उसके बाद डाइओइक एसिड आएगा। डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा इसको कि ई क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह। बेसिकली ना ये OIC एसिड जब होता है ना, वो होता है वावल, उससे पीछे वाला वावल को वो खा जाता है। लेकिन जो आपके पास डी है ये कॉन्सोनेंट है, तो उसको नहीं खाता। नहीं ना समझ आई, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। अब बेटा आपके पास जो सेकंड है वो क्या है, CH2। इधर भी उसके COOH है और इधर भी उसके COOH है। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसको बेटा कहते हैं मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड,
बड़ा ही अच्छा है। तो ये जो इसको ना ये एक्टिव मिथिलीन कहते हैं उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सिंथेसिस वगैरह में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। इसका बेटा क्या कहते हैं, प्रोपेन डायोइक एसिड, ठीक है। और अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक CH2 के बजाय मैं यहाँ कितने कर दूँ बेटा, दो CH2 कर दूँ, COOH। तो इसका क्या नाम बन जाएगा बेटा, इसका नाम बन जाएगा सक्सिनिक एसिड। एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन भी है और उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें लोगों ने अच्छा बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर लेते हैं उससे हो जाएगा वगैरह वगैरह। बेटा फेडरल बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें फेडरल बोर्ड में अनप्रडिक्टेबल होती हैं। खाली पास पेपर के सहारे नहीं बैठ सकते, खाली आप उसके सहारे एक्सरसाइज के सहारे नहीं बैठ सकते, आपको दोनों करने पड़ेंगे। ये एक्सरसाइज का MCQ है, बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ है बेटा। मैं इकट्ठा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप इसको ना वो स्नैप लेके आप अच्छे से याद भी कर सकें ना। आखिर में बेटा हमारे पास क्या है कि CH2 यहाँ पे क्या है ट्वाइस आ गया, COOH आ गया, यहाँ पे भी क्या है COOH आ गया, 2 हो गया था। अब इसको हम 3 कर लेते हैं। तो 3 वाले केस में ये क्या बनता है, ये बनता है ग्लूटेरिक एसिड। कौन से बेटा, और ग्लूटेरिक एसिड के केस में क्या हो जाता है, इसको ग्लूटेरिक एसिड के केस में क्या होता है बेटा, ये कितना बन गया है 5, तो ये पेंटेन डायोइक एसिड बन जाएगा। सर हम नंबरिंग नहीं लिख रहे, क्योंकि ये याद रखना नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन में, कीटोन में नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में नंबरिंग हमेशा इनसे ही शुरू होती है, ठीक है। तो ऐसे जब में उस तरह की नंबरिंग लिखने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, जब तक कोई सब्स्टिट्यूट ना आए तो हम नंबरिंग भी नहीं लिख रहे होते। अच्छा सर अगर सब्स्टिट्यूट आ जाए फिर सब्स्टिट्यूट का नंबर लिख लेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड वगैरह। अब एक जो है ना बड़ा ज़रूरी कंपाउंड है, इसलिए मैंने इसको ना खुद ही अलग कर लिया, वरना पीछे जगह है, वो है बेटा एडिपिक एसिड। यहाँ पे 4 इसलिए इसको ओपन करके लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, CH2 ऑब्वियसली 4 लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ये एडिपिक एसिड है। अब ये करता क्या है बेटा, ये इस एक कंपाउंड के साथ, हम आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलीमर, ये भी 6 होते हैं, तो ये 6 होता है, ये 6 होता है बेटा, इसके नंबर ऑफ कार्बन 4 और 2 बाहर है, कितने 6 और ये 6, ये मिल के जो पॉलीमर बनाते हैं ना वो बनाते हैं नायलॉन 6 ये 6 बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन, ये जो कहलाता है हेक्सामेथिलीन डायमाइन, इनका क्या होता है बेटा, इनका पॉलीमर होता है। इसको हम कहेंगे हेक्सेन डायोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, तो बेंजीन का ये जो डेरिवेटिव बेटा ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। और जो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास लाता है बेटा फिथैलिक एसिड। फिथैलिक एसिड में एक टिपिकल टाइप ऑफ फिथैलिक एसिड होता है जो टरफिथैलिक एसिड कहते हैं, वो एंड पे होता है यहाँ पे। वैसे तो पैरा है लेकिन इसको पढ़ते टरफिथैलिक एसिड है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक हमने इनकी जो ना कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑब्वियसली ये पोलर है, क्यों, क्योंकि देखें ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो हाईली पोलर है।
और दूसरा इसके पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप की वजह से ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, अल्कोहल से ज़्यादा हो जाएंगे। अल्केन से ज़्यादा हैं ही हैं, ये अल्कोहल से ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू अल्केन करो, अल्कोहल्स कर लो, क्योंकि एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस तरह से नहीं होती ना आपस में। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर में मैंने यही बताया था ना बेटा कि आपने पहले हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, फिर उस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने डिटेल डिस्कशन कर लेनी है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक एटम दूसरा एटम तीसरा एटम, 3 एटम जुड़े हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। कितनी होगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, इसकी क्या है, sp2 है, इसकी क्या है, इसकी होती नहीं है, सिंपल s है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बेटा यहाँ पे क्या है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई हो सकता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक वो क्या है बेटा, वो है जी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटे, एसिडिटी का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप G ग्रुप लगा हुआ है, तो वो जब ये ब्रेक होता है पहली बात ये बेटा कि जितना पोलर ये बॉन्ड होगा, OH का बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो है वो लड़ेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उतना जल्दी हाइड्रोजन चला जाएगा। पहली बात तो एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड कर ली हमने कि जितना ये स्टेबल होगा, पहली बात जितना ये स्टेबल होगा उतना रिएक्शन आगे जाएगा, जितना ये मोर पोलर होगा उतना ही ये सिलसिला आगे जाएगा। अब आपको अंडरस्टैंड करते हैं, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हैं, ये आपके जो है ना वो क्या हैं, स्पॉन्सर्स हैं, आपके घर वाले हैं, आपके वालिद हैं, वालिदा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है आप पढ़ रहे हैं, आप घर से मंगवा रहे पैसे, आप मंगवा रहे पैसे हॉस्टल रहने के लिए, ठीक है। तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है जी हम आपको पैसे दे देते हैं, क्यों, क्योंकि जो साथ वाले भाई हैं, आपके जो भाई हैं, बहन हैं या अम्मी हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू मनी। तो आप फिर हॉस्टल चले जाएंगे, आपको वहाँ छोड़ के कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ से छोड़ के कहीं और जाके जॉब करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर ये हो कि आपके एक बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तीसरा भाई जो है ना वो भी अभी इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो वो घर वालों से पैसे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वहाँ से पैसे उनको मिल रहे हैं तो आपको फिर पैसे घर वाले देना कम कर देंगे। तो फिर मे भी आपको यहाँ से पैसे लेने के बजाय जॉब करके वहाँ से आपको पैसा लेना पड़े। तो इसका मतलब बेटा कि जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होंगे, भाई कमा रहा है, बहन कमा रही है और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको साथ, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, लेस पोलर हो जाएगा। क्या है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो वो कोई मसला ही नहीं होगा। लेस पोलर मतलब जो है वो क्या है, लेस एसिडिक। लेस पोलर मतलब लेस एसिडिक। और यही बात बेटा क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हो जाएं, बाबा जो है ना वो आप मुझे पैसे दे दें 10,000, हम लोग सवात के ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मांगे हुए हैं। तो इधर से भाई साहब कह रहे हैं कि अबू जी मैंने जो है ना वो नया बैट ख़रीदना है, हमने जो है ना
क्रिकेट की टीम बनानी है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या है कि वो घर वालों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो मे भी आपको कहा जाए कि बेटा अगली दफ़ा ले लेना, छोड़ो मैच शैच होता रहता है वगैरह वगैरह। सो छीना जाए जब कभी भी किसी भी कार्बोनिल से, तो वो बॉन्ड क्या होता है, मोर पोलर होता है। बॉन्ड क्या होता है बेटा, मोर पोलर होता है, और वो क्या हो जाता है, मोर पोलर की वजह से मोर एसिडिक हो जाता है। सर अगर ऐसा हो कि हूँ ही मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही, ना कोई बहन ना भाई, इकलौता बच्चा, तो आप मोर एसिडिक और लेस एसिडिक के दरमियान में आ जाएंगे, यानी कि आप डोनेटिंग ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक, विदड्रॉइंग से कम। कैसे, ज़रा बताता हूँ आपको। देखें भाई साहब, पहले तो हैं सिंपल, हमारे पास इकलौते वारिस, इनकी जो एसिडिटी है वो मिडल में होगी। फिर एक भाई साहब आते हैं ये वाले, एक भाई साहब और आते हैं ये वाले। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं ग्रुप्स को बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये भाई साहब हैं तो सही, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ क्लोरीन, ये एक और हैं, इन्होंने 2 क्लोरीन लगाए हुए हैं। अब कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके चारों बहन भाई पढ़ रहे हैं, तीन बहन भाई पढ़ रहे हैं और ख़ुद भी पढ़ रहा है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये तीनों इसके हिस्से का जो पैसा है वो ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। सो एसिडिटी का ट्रेंड अगर देखें, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो मतलब एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एसिटिक एसिड को क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप वाला बॉन्ड को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक नहीं कर रहा। वीक करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ आ रही है सर, समझ तो आ रही है, लेकिन बुक वालों ने भी यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, परेशानी होना, बुक वालों ने वैसे ही लिखा हुआ है, बट उन्होंने क्या किया हुआ बेटा, कुछ आपको pKa वैल्यूज़ दी हुई हैं ताकि आप उसको कंपेयर कर सको कि इसकी 4.7 होती है, इसकी जो है ना pKa वैल्यू। ऐसा आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको ख़ुद ब खुद ही पता लग जाएगा ग्रुप से जब होंगे तो इसलिए हम इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं बेचारे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, बेटे यहाँ पे आके ना मुझे सच बताऊँ ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ाने का दिल ही नहीं करता। क्यों सर? इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के सारे मेथड्स हम यहाँ तक पढ़ चुके होते हैं, ऑलमोस्ट सारे मेथड जो पहले पढ़ चुके हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। कैसे जी? देखो सिंपल सी बात है, पहला मेथड बेटा क्या है जी कि आप RMgX को ट्रीट करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सीरीज ऑफ स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पता ही है, हमें पता है ना। दूसरा बेटा कोई भी लीविंग ग्रुप लगाएं, मतलब X ग्रुप लगाएं, उसको आप ट्रीट करवाएं, मतलब KCN के साथ ही करवा दें, तो RCN बन जाएगा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था उस चैप्टर में, तो RCOOH बन जाएगा प्लस NH3 बन जाएगा। ये मैं पढ़ाऊँगा, आप आगे जाके पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। फिर बेटा हमने क्या कहा कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनती है, एल्डिहाइड बनती है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये चीज़ें सारी आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अलग से एल्डिहाइड से भी आप इसका मेथड जो है ना वो लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड से भी आप इसकी ऑक्सीडेशन करके भी बेटा आप इसको बना सकते हैं। कीटोन की भी ऑक्सीडेशन करके आप इसको बना सकते हैं। कीटोन की भी ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा, हो जाती है। फिर बेटा आपको ही पता है साइड चेन ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी थी उधर बेंजीन के केस में। तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन करके भी आप KMnO4 की प्रेजेंस में बना सकते हैं, यानी कि ये KMnO4 की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है आपको K2Cr2O7 वगैरह इस्तेमाल करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। और यहाँ पे KCN सिंपल इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करनी होती है, तो यहाँ पे ड्राई ईथर का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या ही बात है, सिंपल सी तो बातें
ये मैंने ना करवाया वो, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला ना मैंने, वो ग्रेगनार्ड में ही करवा दिया था ताकि आपको उधर याद हो जाए। तो यहाँ पे नाइट्राइल का हमने डिस्कस कर लिया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सब कुछ, इसमें कोई ख़ास बात रही नहीं है। तो फिर हमें डिस्कस करने का फ़ायदा क्यों टाइम ज़ाया करें। तो जहाँ टाइम लगाना है वहाँ पे लगा लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा? पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ना हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इस तरह का होता है। इसमें 3 फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन हो सकता है। पहला बेटा जो रिएक्शन होगा वो H की वजह से होगा, दूसरा रिएक्शन होगा OH की वजह से, तीसरा रिएक्शन होगा इस पूरे ग्रुप की वजह से। ठीक है, तीसरा रिएक्शन क्या होगा? इस पूरे के पूरे ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ होल हो जाएगा। ठीक है, तो H का मतलब क्या है कि ये एक्ट एज एन एसिड कर रहा होगा, एक्ट एज एन एसिड कर रहा होगा। OH का मतलब क्या है कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा या कोई ना कोई स्पीशी आएगी जो OH को रिमूव करेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब पूरा ही उड़ जाएगा बेचारा। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह वगैरह जो है ना वो आपके पास इसके अंदर आ जाती होती हैं। सो जस्ट अ सेकंड, यहाँ तक काफ़ी हद तक आपको जो ना वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व, द रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, और द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इज इन्वॉल्व। ठीक है, डन। सो पहले वाला हम पढ़ लेते हैं जी, इन विच हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व। पहला क्या है बेटा? जिसमें हाइड्रोजन एटम खुद इन्वॉल्व होगा। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये रिएक्शन हो रहा होगा। प्लस H पॉजिटिव, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये हो रहा होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेटाइन बन रहा होगा और वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा। तो पहला बेटा रिएक्शन है इसका विद बेसिस, पहला रिएक्शन है विद बेस। सो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके पास है एसिटिक एसिड, आप इसको बेस के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपको पता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। कोई नई चीज़ तो आपके पास नहीं है ना। दूसरा बेटा जो आपके पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स के साथ ये कैसे करेगा रिएक्ट बेटा? 2CH3। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब कभी भी ना जो तेज़ाब है जो फ़र्श पे गिरता है तो फ़र्श पे बुलबुले से बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जो बुलबुले बनते हैं, वो जो बुलबुले होते हैं बेटा, वो बुलबुले आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं जो कि कार्बोनेट से निकल रही होती है। ठीक है, मार्बल वगैरह जब गिरते हैं ना उसके ऊपर गिराएं तो वो आपके पास झागसी, एफरवेसेंस कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो बाइकार्बोनेट के साथ भी बेटा ये रिएक्ट कर सकता है। आपके पास 2 रिएक्शन है ना, तो उनको दोनों को अलग अलग हेडिंग बना के कर लो ना, क्या मसला है। प्लस क्या होगा बेटा? NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा। किसके साथ करेगा? NaH, ये बाइकार्बोनेट। आपको पता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, यहाँ Na पॉजिटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है। इन द केस ऑफ बाइकार्बोनेट यहाँ पे एक H आ जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक आपको तब तक समझ नहीं आती बेटे जब तक आप उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ओपन नहीं करते, और जब आप ओपन कर लेते हो तब आपको इनऑर्गेनिक बहुत सलीके से समझ आती है, बहुत सलीके से समझ आती है। बीइंग एन ऑर्गेनिक केमिस्ट, और मतलब PhD भी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जो चीज़ें मुझे समझ आई है ना बहुत सलीके से,
उनमें मैंने स्ट्रक्चर्स ओपन करके इसको अंडरस्टैंड किया था इन माई स्टडीज़। अच्छा बेटा, मेटल्स, जब कभी भी मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऐसे कंपाउंड के साथ जो कि प्रोटिक होते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मतलब वाटर के साथ NH3 के साथ, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एंड अल्काइंस, एसिडिक अल्काइंस हो गए, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपको वो क्या क्या कहता है, आपको वो कहता है कि आप मेटल्स जो हैं वो H पॉजिटिव, उसमें हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। याद है ना वो आपको कि वो पानी में सोडियम मिलाओ तो आग लगती है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप मिलाओगे बेटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आग तो नहीं लगेगी, लेकिन उसी तरह का रिएक्शन होगा जिस तरह का उधर होता था। वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस हीट को पकड़ के आग लगा देती है। सो ये सारे के सारे वो रिएक्शंस हैं जिसमें क्या है बेटा, वो यानी कि H ग्रुप इन्वॉल्व है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपसे ये पूछता है कि राइट डाउन एनी 3 reactions in which carboxylic acid behave like an acid, वो ये वाले हैं। in which hydrogen of the carboxylic acid are involved, वो ये वाले हैं। ठीक है, although carboxylic acid are the weak acid but they are acidic as compared to HCl, H2SO4, ये थोड़े से कम होते हैं। बट जब कभी भी आप बात करेंगे कि जब आप CH3 CF3 लेके आ जाएंगे, भाई इनका कोई जवाब नहीं। जिस तरह मैं अभी यहाँ लैब में ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का इस्तेमाल करता हूँ, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास आते हैं जी OH ग्रुप इन्वॉल्वमेंट वाले, ऐसे ग्रुप जिसमें क्या होता है, OH इन्वॉल्व होता है। तो बेटा देखो क्या ही हो सकता है OH के साथ, कोई नया ग्रुप आएगा आके OH को रिप्लेस कर देगा, सिंपल सी बात है। तो पहला ग्रुप बेटा है आपके पास क्या होता है, क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। तो पेस्ट को उसको हम कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्या बनते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जिनके आगे हम रिएक्शंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड, और अक्सर जो है बेटा वो क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड होते हैं। और एसिड क्लोराइड में भी सबसे अच्छे एसिड क्लोराइड जो ना वो आपके पास एराइल एसिड क्लोराइड होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव जो है ना ये होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास ROH है, इसमें SOCl2 आप इस्तेमाल करेंगे, और R C डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl। इससे क्या होगा कि इससे आपके पास क्या ये वाला जो कंपाउंड बनता है बेटा, ये आपके पास एसिड क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों उड़ जाते हैं, पीछे हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। बट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है pyridine को हम निकालना, लेकिन हम निकाल लेते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। ये लैब में भी मैंने किया हुआ है। सो प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा, एनहाइड्राइड है, या फिर इसको एसिडिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है बेटा। ये इंटरमोलिक्यूलर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक का H और दूसरे का OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और इसको जो है ना वो आप कंसिडर करते हैं RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R। सर क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें H बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग H में भी आ जाता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH में भी आ जाता होता है। एसिड एनहाइड्राइड ये एसिडिक कंडीशन में होता है बेटा।
इसके अलावा बेटा आपके पास एस्टरिफिकेशन है, 12 हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एस्टरिफिकेशन को। अब तो आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए होगा। क्या होता है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, यहाँ सबसे ज़रूरी बात बेटा क्या है, सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे जो ये रिएक्शन है वो किस तरह यूज़ हुआ है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें ये वाला ब्रेक हुआ। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किसका ब्रेक हुआ है, अल्कोहल का। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसका ब्रेक हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये अक्सर क्वेश्चन आता होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको फिशर एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ, पहले हम इसको प्रिपरेशन ऑफ अमाइड देख लेते हैं। ये ना आपके बोर्ड में आ चुका है, आपके फेडरल बोर्ड में एक दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो CH3 तो ये इनडायरेक्ट प्रिपेयर होता है बेटा, पहले ये वाला बनता है फिर इसको हीट करके हम बनाते हैं। तो ये सम हाउ वो आपसे पूछ लेता होता है कि कौन सा जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है जो कि इनडायरेक्ट बनता है। अब बेटा यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, बड़ा ज़रूरी है। व्हाट इज मेंट बाय फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो फिशर एस्टेरिफिकेशन कुछ भी नहीं है बेटा। फिशर एस्टेरिफिकेशन जो है वो क्या है कि क्या कहते हैं उसको, कंडेंसेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol in the presence of an acid to form esters is called Fischer esterification। ठीक है, सो फिशर एस्टेरिफिकेशन में बेटा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, यानी कि अल्कोहल्स कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं फिशर के लिए, कौन से कम होते हैं। तो अल्कोहल बेटा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना फिशर एस्टेरिफिकेशन के लिए वो आपके पास सिंपल मेथानॉल है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि टर्शरी के अंदर क्या होता है बेटा, स्टीरिक इफेक्ट्स की वजह से ये सारा का सारा हो रहा होता है, बल्कि ग्रुप्स होते हैं ना जिसकी वजह से ये मुश्किल काम हो रहा होता है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी वही है कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही उसके अंदर से जो है ना वो निकालना थोड़ा सा जो है वो आसान होगा कि OH ग्रुप H ग्रुप निकालना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। सो एस्टर्स कैन आल्सो बी मेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब आप डायरेक्ट एसाइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं, वो बहुत इजीली बनता है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कहूँ ना इससे वो बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये है तो हमें इसी को ही देखना है। अब बेटा इसका मैकेनिज़्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैकेनिज़्म आपने इसको समझना है, छोड़ना नहीं है। पहला स्टेप है बेटा, स्टेप 1 में होती है प्रोटोनेशन। स्टेप 1 में क्या, क्योंकि एसिड है वो यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ रिएक्शन नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये रिएक्शन, एक तो ये मैं आपको पहले लिख देता हूँ रिएक्शन, फिर आपको परेशानी होगी। रिवर्सिबल लिखना है हमेशा, ठीक है, और प्लस क्या होगा बेटा, वाटर बनेगा। रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल लिखना है क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है इसलिए लिखना है। तो स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, स्टेप 1 में होगी प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
हम फॉर एग्जांपल सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला। इसके ऊपर अटैक होगा तो CH3 OH आएगा, सिंपल सी फॉर्म। दूसरा क्या होगा बेटा, इसके अंदर अल्कोहल जो है ना आके करेगा अटैक। चलो अटैक करते हैं इसके ऊपर। अल्कोहल जो है वो इसके ऊपर कर देगा अटैक कर देगा। जैसे अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा बेटे, OH बन गया। इधर तो पहले से OH था, 2H बन गए। यहाँ पे O और पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 आ गया। अब ऑब्वियसली ये क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है अटैक ऑफ अल्कोहल। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि इसमें डी प्रोटोनेशन होगी। इसको हम कहेंगे प्रोटॉन शिफ्टिंग। क्या होगी, प्रोटॉन शिफ्टिंग, जिसको मैंने क्या कहा था बेटा, लास्ट टाइम कहा था इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन। याद है जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो वो आपको मैंने वहाँ पे बताया था। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, जिसकी बेस पे क्या होता है बेटा कि CH3 COH OH यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। देखो सबसे ज़रूरी बात बेटा क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना जी, बनाना है। आपको क्या चाहिए, सॉरी एस्टर बनाना है। आपको क्या चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, ये ग्रुप नहीं चाहिए, ये ग्रुप नहीं चाहिए और ये हाइड्रोजन भी नहीं चाहिए। तो आप पहले इसको शिफ्ट करवाओ इधर, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा। अल्टीमेटली प्रोटॉन शिफ्ट हो गया ना, CH3 यहाँ पे O आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर यहाँ OH2 बनना बेटा, क्योंकि ये हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट हुआ ना, इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब आपको करना क्या, अब आपको इसे करना है वही वाला, एग्जैक्टली वही वाले काम है जो हमने पहले किए हुए हैं। क्या है बेटा कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड वाटर। ठीक है, किसी एक्सटर्नल ग्रुप से भी रिमूव करवा सकते हैं, ऐसे ही हम जो है ना वो पुश आउट अप्रोच से भी करवा सकते हैं। अच्छा, वाटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, O के ऊपर पॉजिटिव है। यहाँ बड़ा सिंपल C2H5 में ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ CH3 आ गया, तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये रिजल्टिंग के तौर पे लीव कर जाएगा। तो रिजल्टली क्या होगा, H पॉजिटिव भी रिमूव होगा और वाटर भी रिमूव होगा। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये आपके पास क्या बना है बेटा, एस्टर बना है, प्लस वाटर रिमूव हुआ है, प्लस H पॉजिटिव रिमूव हुई है। इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, सो अभी तक आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप है वो किस तरह से होता है। और उसमें हमने बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अपना देख लिया है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही ज़रूरी है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ, जो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें इन्वॉल्व होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद इन्वॉल्व होता है, वो कौन से रिएक्शन है। तो उसमें बेटा पहला आता है रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन टू अल्कोहल, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें CH3, बल्कि यहाँ मैं उसको ओपन करके लिखूँ ज़्यादा बेहतर है, रिडक्शन टू अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करोगे आप, ये बन जाएगा RCH2OH प्लस वाटर। तो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करवाए लिथियम एल्यूमिनियम ने, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड करवाए, तो ये वाला बन गया वाटर, नीचे वाला क्या बन गया CH2। वेरी गुड। तो इससे क्या होता है बेटा कि हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक रिएक्शन दिया नहीं हुआ सिलेबस में, तो उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ समहाउ इंसान को कन्वर्जन करना पड़ जाती हैं। भाई HI और रेड फास्फोरस, भाई इतना ख़तरनाक ये केमिकल है ना, किसी को भी अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप किसी को भी इसके साथ रिएक्ट करवाओ ना भाई जान, ये उसको अल्केन में ले आता है, ये उसको क्या करता है, अल्केन में ले आता है, प्लस CO2 निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इसको अल्केन में लेके आ जाता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद बेटा आपके पास आता है डी कार्बोक्सिलेशन, जिसको डूमा डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते होते हैं। ये क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, समटाइम इसको डूमा डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते होते हैं। तो ये लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, क्या है, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते होते हैं। तो होता क्या बेटा, इसके अंदर आपने पहले कंसिडर करना होता है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करना होता है। क्या करना होता है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ dry distillation of calcium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड करना होता है। और ये यील्ड क्या करता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये CH3 है, सिल्वर बॉन्ड O है, O ये क्या है, इसका कैल्शियम का साल्ट है। अब होगा क्या बेटा, इसमें ये वाला आपके पास ग्रुप है ना, अब इसमें कोई भी एक आप ग्रुप कंसिडर कर लो, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो ये क्या 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 करेगा बेटा, ये इसके साथ मिलकर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो रिमेनिंग ग्रुप्स होंगे आपस में, वो रिमेनिंग ग्रुप आप आपस में मिल जाएंगे, तो ये CH3, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये कीटोन बनेगा। तो डीमा डी कार्बोक्सिलेशन किस में लेके आता है, इसको कीटोन में लेके आ जाता है। सो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास एसिड क्लोराइड होता है, फिर आपके पास रिएक्टिव होता है एसिडिक एनहाइड्राइड, फिर आपके पास रिएक्टिव होता है अमाइड, ठीक है, या इसको NH2 कर लो, R की ज़रूरत नहीं है, पेप्टाइड लिंकेज में आ जाता है ना, ठीक है। तो ये इनकी जो है ना कंपैरेटिव रिएक्टिविटी है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा, वो इसके बाद के रिएक्शंस हैं, समहाउ वो पेपर में भी आ जाते होते हैं समहाउ समटाइम्स, तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कैसे हम इनको रिएक्ट करवा सकते हैं। तो पहले आपके पास आता है बेटा रिएक्शन ऑफ R, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने कहीं देखा तो नहीं इसको, याद आई ना, कहाँ देखा था सर, हमने इसको देखा था उधर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में, यस। तो वो लिख दो ना इसमें, क्या सर वो गलत तो नहीं कर दे, गलत क्यों करेगा भाई, देखो आपने ये पढ़ा था, आप इसको बेंजीन के ऊपर ट्राई कर लो, बेंजीन, यार एक तो मैंने खुद जो बातें की होती है ना, मुझे वापस आ जाती होती हैं कि रिएक्शन में बेंजीन को कभी भी सर्कल ड्रा नहीं करना, इसको ये कर लेना है। तो आपके पास R आ गया, प्लस AlCl3 था, HCl हम यहाँ पे लिख देंगे, ये तो एक रिएक्शन हो गया। बाकी बड़ा इसके रिएक्शन हम बहुत सारे करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी डेरिवेटिव में मैक्सिमम डेरिवेटिव को क्या होता है बेटा, आप उसके अंदर जब वाटर ऐड करते हैं
तो वो वापस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा देता है। तो ये क्या हो गया, वापस वो क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कन्वर्ट करवा देगा। अच्छा, अगर आप इसके अंदर OR HOR यानी कि अल्कोहल ऐड करवाते हैं बेटा, तो ये आपको एस्टर में लेके चला जाएगा। अगर आप इसके अंदर NH3 ऐड करवाते हैं तो ये आपको अमाइड में लेके चला जाएगा। समझ रहे हो? तो अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड करवा दो, तो लेट्स से आप कहते हो कि नहीं यार, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होता ना तो मज़ा ही आ जाता, तो ये आपके पास एसिड एनहाइड्राइड भी बना देगा। दिस इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ऑल द अदर डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कोई ख़ास रिएक्शंस हमने नहीं देखे, नहीं हमें देखने की ज़रूरत है, ये सारा कुछ हमने देख लिया। सो अब दूसरी फैमिली की बात कर लेते हैं बेटा। दूसरी फैमिली है एस्टर्स। देखिए, एस्टर्स के पहले हम कल देख लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड को। एसिड एनहाइड्राइड में पहले तो बेटा रिएक्शन विद वाटर है। किधर गया रिएक्शन विद वाटर, आप इसको ऐसे लिख लो। तो पहला रिएक्शन बेटा किसके साथ है, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ करेगा तो ये क्या होंगे, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरेट करवा देंगे। कि मैंने कहा था ना, वापस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। दूसरा बेटा आप इसका अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाओ। अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाने पे ये क्या होगा बेटा, एस्टर बना देगा। यहाँ प्राइम लिखता हूँ, और एस्टर प्लस, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये वाला ग्रुप है ना, तो ये वाला ग्रुप वो लीव करके वो चला जाएगा समहाउ, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा और एक एस्टर बना देगा। इसके बड़े बड़ा आप अगर NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसका मतलब कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ही हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो है ना वो बन जाएगा। अब बेटा इसके बाद जो है ना, अब खुद के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता, बाकी हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के इसका देख लिया था। सो इसके बाद आते हैं बेटा एस्टर्स। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि यार कि वो आगे जाके मैं आपको ये बता दूंगा कि एस्टर्स इसके साथ जो है ना वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वगैरह वगैरह। वो अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन इंशाल्लाह उसके ऊपर होगी और डिटेल में हम उसको देख भी लेंगे। वो इस चैप्टर का दूसरा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्या है इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो एस्टर्स में बेटा क्या है कि एस्टर में सबसे पहले जो हम इसके रिएक्शन देखते हैं ना, वो अगेन हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में MCQs आया हुआ है, एग्जैक्टली वर्डिंग उठाई हुई है बुक की कि क्या बेटा, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड, उसको कहते हैं बेटा सपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन, SAPONIFICATION, सपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सोप फॉर्मेशन प्लस क्या होता है बेटा, इसके अंदर हमने ऐड करना होता है वाटर, सॉरी बेसिक हाइड्रोलिसिस है NaOH और यहाँ वाटर ऐड करना होता है। तो ये क्या होता है बेटा, RCOONA बन जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सोप होता है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, साबुन होता है, सोप होता है। ठीक है, और बाकी जो है ना वो टूट के फिर आपके पास रिमेनिंग जो है वो अल्कोहल में आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है। सो ये सोप फॉर्मेशन का रिएक्शन आपको पता होना चाहिए ताकि आप फर्दर इसको कभी सोप बनाना पड़े तो बना सकें। नेक्स्ट बेटा रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। अब एस्टर्स की ये ना पूछा हुआ था उन्होंने MCQs में पूछा हुआ था कि आप अगर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में बेटा, जब आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये वाला भी जो है ना, ये वाला दूसरा ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, ये फर्दर इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट होके बना देता है बेटा RCH2OH।
ठीक है, RCH2OH। और ये डिपेंड करता है ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये भी जो है ना वो साथ में HOR की फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब हम इस फॉर्म को लिखते नहीं हैं, हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं कि ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। समहाउ इसका जो है वो कुछ बच्चे जो है इसको एज अ मैकेनिज़्म को भी कंसिडर कर लेते हैं, मैकेनिज़्म को भी देख लेते हैं। तो मैकेनिज़्म इसका बड़ा ये होता है कि CH3 जो है ये जब रिएक्ट करता है AlH3 नेगेटिव H के साथ, H का मतलब हाइड्राइड है, तो ये अटैक करता है किसके ऊपर बेटा, कार्बन के ऊपर अटैक करता है हाइड्राइड H नेगेटिव। और जैसे ही ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, अल्डिहाइड के अंदर, प्लस C2H5O नेगेटिव बन जाता है। जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है इसकी ठीक है, जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो बेटा ये किस में कन्वर्ट आता है, CH2OH में आ जाता है। ये आखिर में होती है, अभी नहीं होती। ये वाला जो मेन कंपाउंड है बेटा ये अगेन रिएक्ट करेगा, Al3H के साथ, अगेन ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा ये ऊपर चला जाएगा, H यहाँ पे H ये बेटा क्या बन गया, O नेगेटिव। अगेन इसकी बेटा आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। तो आपसे MCQs क्या पूछा हुआ था बेटा, कि इस एस्टर का MCQs आपसे ये पूछा हुआ था कि ये जो हमारे पास एस्टर है इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है CH3CH2OH ओनली। क्यों, क्योंकि ये जब ब्रेक होगा तो ये भी उसी में जाएगा, ये जब ब्रेक होगा तो ये भी उसी में ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा। इसके अलावा जो है ना आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसका मैकेनिज़्म हमने देखना है और ये मैकेनिज़्म लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास पेपर में भी आ जाता होता है। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स, मैंने कहा था ना कि मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे आके। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता बेटा क्या बनाता है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। ये बड़ा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है, क्या बनाता है बेटा, टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो पहले बेटा ये रिएक्ट करता है CH3 इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी R से करवा लें, चले CH3 MgBr से करवा लेते हैं। ये नेगेटिव है, इसका काम क्या है, इसका काम अटैक करना। अब अटैक में क्या होगा बेटा, अटैक में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि O ग्रुप चला जाए ऊपर, वो नेगेटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो वापस आ जाए। इसको हम लेके जाते हैं पहले ऊपर। अब इसमें होता है क्या, जो आपके पास ये चीज़ बनी है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है इधर। क्यों ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। कहता है यार मैं जाता हूँ MgBr के साथ, तू एक काम कर, तू इधर रुका रहे, अपना बॉन्ड ट्रांसफ़र कर ले। तो ये क्या करता है कि ये ट्रांसफ़र करता है बॉन्ड और क्या बन जाता है, कीटोन। वेरी गुड। अब बेटा कीटोन से तो आपको पता ही है, कीटोन का तो आपको पता ही है कि कीटोन जो है वो क्या करता है। कीटोन जब कभी भी RMgX के साथ मिलता है तो कीटोन, बल्कि आगे लिख लेते हैं, कीटोन जब कभी भी
RMgX या CH3MgBr के साथ मिलता है तो रिजल्टेंटली क्या होता है बेटा, MgBr। क्या मैंने गलती की है वो आपसे मैं पूछता हूँ कि वो गलती क्या की है मैंने। तो ये कहलाते हैं बेटा टर्शरी। वेरी गुड, बड़े अच्छे से आप लोगों ने पॉइंट आउट किया है। वो गलती ये की है कि बेटा जब कभी भी ये लिखेंगे तो यहाँ पे ड्राई ईथर लिखना ज़रूरी है, उसके बगैर ये रिएक्शन आप कहो कि नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है? अब बेटा जिसको नहीं पता ना तो वो सर्च करके वो फिर लिख लें कमेंट में, क्योंकि मैंने ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। ठीक है, ड्राई ईथर आता है बेटा और यहाँ पे जो है वो क्या बनता है H3। बस समझ गए हो, अच्छे से समझ गए हो गया अभी। बड़ा ज़रूरी है बेटा, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। बच्चे इग्नोर कर देते होते हैं फिर बाद में पछताते हैं। आगे बेटा हमारे पास आता है अमाइड। क्या आता है जी? अमाइड। अमाइड के रिएक्शंस हैं। पहले बेटा सिंपल अमाइड की क्या है, अमाइड पहले होता क्या है पहले ये तो देख लेते हैं। NH2 कंसिडर कर लो या फिर NH और R ग्रुप कंसिडर कर लो। जब बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस ऑब्वियसली अमोनिया ही बनेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा बेटा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस अगर बेटा एसिडिक हो ना, बल्कि यहाँ पे एक पॉइंट सुन लें, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो तो अमोनिया के बजाय आपके पास NH4 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब बेटा सेकंड जो है वो क्या है जी, अमाइड के साथ इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है। वही काम होना है इसके साथ जो हम पहले करते आ रहे हैं। बहुत से बच्चे, अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको याद आ जाती है हॉफमैन डिग्रेडेशन, वो ये ग्रुप खा जाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिंपल है, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करो, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करो, बस। कार्बोक्सिलिक एसिड में यही रूल है। और एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या है, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन ऊपर। ठीक है जी, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन हो गया जी, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। समहाउ बच्चे कहते हैं कि सर इसका मैकेनिज्म वगैरह बताएं। वो मैकेनिज्म सारा कुछ जो है ना आप लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है, आगे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ बाद में, अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेटा एक जो ना इसके डेरिवेटिव नाइट्राइल्स को भी कंसिडर करते हैं। नाइट्राइल्स डेरिवेटिव तो नहीं है, लेकिन नाइट्राइल एक बड़ा अच्छा सोर्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि वो अपॉन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्राइल की अगर मैं बात करूँ, डेरिवेटिव इसलिए कहते हैं ना कि जो हाइड्रोलिसिस पे क्या कर रहा हो और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। सो RCN जो है बेटा वो क्या करता है, अपॉन हाइड्रोलिसिस पहले अमाइड में कन्वर्ट होता है, फिर अमाइड से ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है। पहले बड़ा टेक्निकली पहले इसमें कन्वर्ट होता है और फिर इसमें आ जाता है, लेकिन हम ये दरमियान वाला लिखते नहीं होते हैं। कन्वर्जन्स के केस में ख़ास करके लिख सकते हैं, लिखते नहीं होते। ठीक है, और नाइट्राइल के साथ इसका रिएक्शन हम देख चुके हैं। सो इसके बाद बड़ा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। सिंपल इसकी अगर हमने रिडक्शन करनी हो, इस तरह की बजाय हम इसके अगर सिंपल रिडक्शन करना चाहें, मतलब हम इसके अंदर कोई जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, तो लेट्स से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कहा था, 2 इधर 2 इधर, यही कहा था ना। तो कर लेते हैं यार, ये काम कर लेते हैं।
ठीक है। सो इसके बाद बेटा क्या है आपके पास, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एसाइलिक, वो हमें पता है ये जो रिएक्शन है नाइट्राइल का वो हो जाता है, इजीली हो जाता है। सो फिर बेटे बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, मैक्सिमम, आई होप मैक्सिमम चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हूँ, कोई चीज़ स्किप ना की हो। यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना वो हो जाता है ख़त्म।